Yes, sir. Okay, so now we are going to see how can we solve a 4-degree equation. Okay, there was some problem with the network and are you able to hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me share the screen again and then we will start. Are you able to see my shared screen? Yes, sir. ओके तो आप लोग कहाँ तक सुन पाए थे ये बताइए तो सपोज वाले स्टेप तक आ गए थे हम लोग सर स्टार्टिंग से ही नहीं सुन पाया। ओ तो अभी तक तो कुछ नहीं सुना। ओके ओके चलिए अच्छा हम आपको बताते हैं suppose you have a 4-degree equation and number one is the 4-degree equation so कैसे लिखा हमने ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to 0 is a 4-degree equation and we want to solve this equation. Okay, so now suppose a b c d e belongs to c. C is the set of complex number. As you know that natural number is contained in the set of integers. Set of natural number is what? Contained in the set of integers. Set of integers is contained in the set of rational number. Set of rational number is contained in the set of real number, and real number is contained in the set of complex numbers. So all these numbers are inside the set of complex number. So A, B, C, D, E belongs to C. It simply means that A, B, C, D, E or one of them or some of them may be natural number, maybe integer, maybe rational number, maybe irrational number, or maybe complex number. Okay, but one thing is something special with this field of complex number is that you take any equation over C, those equation can be written as a प्रोडक्ट ऑफ लीनियर इक्वेशंस ठीक है ना यानी सारे रूट इसके क्या होंगे इस इक्वेशन के 4 डिग्री इक्वेशन कितने रूट होंगे 4 रूट होंगे और चारों रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेंगे तो अगर हम दो रूट का बंच ले लें जैसे सपोज करो अल्फा अल्फा बार एंड बीटा बीटा बार आर 2 रूट्स बार मींस कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये मान लीजिए कि दो रूट ये रूट आ रहे हैं तो अल्फा इंटू अल्फा बार x माइनस अल्फा एंड x माइनस अल्फा बार को एक प्रोडक्ट लेंगे तो एक 2 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी और इधर प्रोडक्ट लेंगे तो 2 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी इवन इफ कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट आ रहे हैं तो भी आप दो रूट को बंच करके 2 डिग्री की इक्वेशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं तो इसका मतलब नंबर 1 इक्वेशन जो है उसको हम एक 2 डिग्री की इक्वेशन 2 डिग्री और एक और 2 डिग्री की इक्वेशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं तो अगर किसी तरह से इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करके ये 2 डिग्री की 2 इक्वेशन में चेंज कर लिए तो 1 को सॉल्व करने का मतलब है दिस इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना और इसका मतलब है ये 2 डिग्री की इक्वेशन 0 या ये 2 डिग्री की इक्वेशन 0 इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना हमको पता है कैसे सॉल्व किया जाता है 2 डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करना हमको आता है तो हम लोग किसी तरह से इस इक्वेशन को पूरा फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो सपोज करो ये इक्वेशन हमने लिया और इसमें हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड में a टाइम्स दिस इक्वेशन को लिया ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to और इसको हमने मान लिया कि समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर टाइप की इक्वेशन है और अगर हमने ये इनकी वैल्यूज निकाल ली तो ये इक्वेशन a माइनस बी कैपिटल a माइनस कैपिटल बी इंटू कैपिटल a प्लस कैपिटल बी यानी 2 डिग्री की इक्वेशन के प्रोडक्ट में रिड्यूस हो जाएगी एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू डू तो चलिए हमने मान लिया कि ax स्क्वायर प्लस px प्लस s स्क्वायर माइनस 2mx प्लस n स्क्वायर टाइप की इक्वेशन दिख रही है और ये मानना गलत नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन एक्चुअल में 2 इक्वेशन के प्रोडक्ट में आएगी 2 डिग्री की इक्वेशन के प्रोडक्ट में आएगी और इन दोनों का सम और डिफरेंस 2 डिग्री का इक्वेशन है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा a मल्टीप्लाई किए हैं वो x टू द पावर 4 के कोफिशिएंट को बैलेंस करने के लिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट a स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी a स्क्वायर लाने के लिए दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करती है
ठीक, तो चलिए हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। और अगर हम किसी तरह से इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लें पी एम एन एस, तो ये पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि फिर हम ए को जानेंगे, कैपिटल ए क्या है वो जान लेंगे, कैपिटल बी क्या है वो जान लेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी इंटू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी लिख सकते हैं। और अल्टीमेटली इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू 0 को सॉल्व करना और ए माइनस बी इक्वल टू 0 को सॉल्व करना, और दोनों 2 डिग्री की इक्वेशन है, वी कैन सॉल्व इट बिकॉज वी नो हाउ टू सॉल्व 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक, तो चलिए अभी हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ये निकालने की कोशिश करते हैं कि हम जो अननोन्स डाले हुए हैं पी एस एम एन, उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो राइट हैंड साइड इक्वेशन को देखिए। राइट हैंड साइड इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, एंड यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। द फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. Okay, so let us open it. So RHS is equal to a square x to the power 4 plus p square x square plus s square, तीनों टर्म का स्क्वायर किया। अब दो दो को लेके प्रोडक्ट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2pa x³ plus 2psx plus 2asx² माइनस स्क्वायर वाला टर्म माइनस 4m² प्लस n स्क्वायर, सॉरी माइनस n² and minus 2mnx. Okay, so this is the right hand side. So let us collect the coefficients. So we have a square x to the power 4 plus x square. So x square is here. So this is p square minus x square is here. So this is minus 4m square, x square is here, so plus 2as. These are the three things. Plus x³. What is the coefficient for x³? Pa. This is the coefficient for x³. And plus x. 2ps minus 2mn. Okay, and then constant term. What is constant term? Here is s square minus n square. ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक तो बताइए। If I am doing any mistake anywhere, then please tell me. चलिए अब कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, of x to the power I on both sides. What we will get? So the coefficient of x to the power 4 is a square on both the sides, so it's okay. Coefficient of x³, coefficient of x³ is b in the left hand side, and it is 2pa in the right hand side. So this implies the value of p is b by 2a. So we determine the value of b. Now coefficient of x square, coefficient of x square on both the sides. So this is c here in left hand side, and in the right hand side it is p square minus 4m square plus 2as. Okay, so you know the value of p, so you may put the value of p here. So this implies, and we can determine the value of 4m square from here. So 4m square is equal to
P is our B by 2A square minus C is known quantity. So this is plus 2AS minus C. Let us call it equation number 2. Okay. Now coefficient of X on both the sides. So this is D is equal to, what is coefficient of X here? 2PS minus 2Mn. Okay. So if I ask you what is the value of 2Mn, is equal to 2P. The value of P is B by 2A S and minus D. So this is B by A S minus D. Let me call it equation number 3. So we determine the value of 2Mn. Now coefficient constant of X to the power 0. Coefficient of X to the power 0 E is equal to, what is the coefficient of X to the power 0 here? S square minus N square. So this is S square minus N square. So this is S square minus N square. So from here we can determine the value of N square. So N square is equal to S square minus E. So let us call it equation number 2, 3, 4. This is 4. Now see this equation 2, 3, 4. Here we have a value of 4m square. Here we have value of 2mn, and here we have a value of m square. Okay. So if I multiply 2 and 4, I will get left hand side of the product is just a square of left hand side of 3. So what I want to say, this implies 4m square into n square, that is product of equation 2 and 4, is equal to 2mn whole square. You agree? So that will be equal to equation 3. So let us put its value. So 4m square is what? 4m square is 2b 2 by b by 2a square. So this implies b by 2a square. This is 4m square plus 2as minus c into n square. N square is s square minus e and is equal to 2mn whole square. 2mn whole square is bs by a minus d whole square. This is the situation. Yes. Is there any problem till now? यहाँ तक कोई दिक्कत आप में से किसी को? ये जस्ट हम आपको बता रहे हैं कि इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. देखने में ये बहुत अभी कठिन लग रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज नहीं है, पता है, जिस सिंबल्स हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन जब वैल्यूज होंगे तो बहुत सारी चीज आपकी आसान हो जाएगी और उसको आसानी से आप कर सकते हैं. अब देखिए ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को अगर आप देखिए, इक्वेशन नंबर 5 इसको नाम दे देते हैं. इसमें ये बताइए कि S की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है इस इक्वेशन में. यानी अगर हम S के टर्म, हाँ 3, यानी अगर हम S के टर्म में देखेंगे तो S के लिए ये 3 डिग्री इक्वेशन है और एक्चुअल में S हमारे लिए अननोन भी है. नोन क्या है? A, B, C, D, E ये सब नोन है हमको, बट S पता नहीं है. सो दिस इज ए 3 डिग्री इक्वेशन और अगर हम इस 3 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व कर पाए तो हमको क्या पता लग जाएगा? S की वैल्यू पता लग जाएगा. जैसे ही S की वैल्यू पता लग जाएगी हमको M और N की वैल्यू पता लग जाएगी और P की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं.
p की वैल्यू है b/2 है। तो हमको क्या पता लग गया, हमको b पता लग गया, हमको p पता लग गया, सॉरी b तो पता ही था, हमको p पता लग गया, p की वैल्यू हमको मिल गई, s की वैल्यू मिल गई, और फिर इसके बाद हम लोग m और n की वैल्यू भी इन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। एक बार s की वैल्यू पता लग गई, e पता है हमको, तो n स्क्वायर निकल आएगा, और फिर हम लोग को s की वैल्यू अगर पता चल गई तो हम लोग m स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी m की और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। सारी वैल्यू हमको पता लग गई, तो इसका मतलब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हो गया कि हमने 4 डिग्री इक्वेशन को एक क्यूबिक इक्वेशन में रिड्यूस कर लिया। जो प्रॉब्लम 4 डिग्री को सॉल्व करने की थी, अब वो रिड्यूस होकर 3 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने की प्रॉब्लम हो गई। इस क्यूबिक इक्वेशन को अक्सर रिड्यूसिंग क्यूबिक भी कहा जाता है। ठीक है, यानी 4 डिग्री प्रॉब्लम को हमने क्या किया, इस क्यूबिक इक्वेशन में रिड्यूस कर लिया, और जैसे ही इक्वेशन सॉल्व होगी हम सारी वैल्यू पुट करके 4 डिग्री इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और आपको पता है कि क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, तो अब इससे आगे क्या लगेगा, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने की टेक्निक लगेगी और उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो इसका मतलब हम लोग इसके आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो तो आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, यू मे सॉल्व इट टू गेट द आंसर। चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं कैसे इस रिड्यूसिंग क्यूबिक पे हम लोग आएंगे। एग्जांपल करते हैं। So what we have done till now, we have reduced the problem of solving a 4 degree equation to a problem of solving 3 degree equation. 4 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने की जो प्रॉब्लम थी उसको हम लोग ने रिड्यूस कर दिया 3 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने की प्रॉब्लम में। ठीक, तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। सपोज कीजिए हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x to the power 4 minus 2x cube minus 12x square plus 10x plus 3 is equal to 0। ये 4 डिग्री इक्वेशन दी हुई है और इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी कॉपी पेंसिल उठा लीजिए और कॉपी पेन उठाइए और बताइए कैसे सॉल्व करना है इसको। हमारे पास टेक्निक क्या है, हम लोग इसको लिखेंगे x to the power 4 minus 2x cube minus 12x square plus 10x plus 3 is equal to, तो पहला टर्म था a स्क्वायर ax स्क्वायर, तो a तो यहाँ पे 1 है, सो हो गया x स्क्वायर प्लस px प्लस s माइनस mx प्लस n होल स्क्वायर। इसको हमने मान लिया सपोज। Now what is our aim? Our aim is to determine the value of PSMN। ठीक, तो अब क्या करना है हमको दोनों साइड स्क्वायर करना है, इसको सॉल्व करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है और पूरी इक्वेशन को 3 डिग्री इक्वेशन में रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x to the power 4 plus p square x square plus s square plus 2px cube plus 2sx square plus 2psx minus m square and x square minus n square minus 2 times mnx। Do you agree at this point? आप लोग चेक करते जाइए, कहीं मिस्टेक हो तो हमें बताइए। Now coefficient of x to the power 4 is same, though both side coefficient is 1। coefficient of x cube से start करते हैं। x cube का coefficient देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितना है -2 और राइट हैंड साइड में कितना है x cube का coefficient? This is on this place
ओनली एट वन प्लेस, एक्स क्यूब एक ही जगह है, तो ये हो गया 2p हो गया. सो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू -1. तो p की वैल्यू यहां से निकल आई. नाउ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2. x टू द पावर 2 का कोफिशिएंट देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट है -12 और राइट हैंड साइड में देखते हैं. सो दिस इज p स्क्वायर. एक्स स्क्वायर देखिए कहाँ कहाँ है. p स्क्वायर एक ही हो गया x स्क्वायर प्लस 2s, ये तो हो गया, एंड माइनस m स्क्वायर. ठीक है, तो हम लोग क्या ट्रिक करते हैं इसमें, हम लोग इसमें से m स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो m स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2s प्लस 12. सो दिस इज आवर ट्रिक. हम लोग इसमें से m स्क्वायर की वैल्यू अलग कर लेते हैं. ठीक है, नाउ कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में है 10 और राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट देखते हैं. x का कोफिशिएंट 2ps minus 2mn. So what is our trick? Our trick is to determine the value of mn. So this implies 2mn is equal to 2ps minus 10. ठीक है, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं. और अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0. x टू द पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म क्या है, हमारी इक्वेशन में 3 है. सो हमने यहाँ लिख दिया 3. लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म को देखिए. तो एक है एस स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दैट्स ऑल. एस स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. सो इट इज एस स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. सो लेट अस कॉल, okay, this can be written as n square is equal to s square minus 3. So let us call it equation number 4. And now you know 4 into 2 is equal to 3 square. Yes, there is 4 is extra here. So we have to multiply 4. 4 also. 4 into 2. Okay. So what will we get is that 4 times 4. So 4 s square minus 3 into 2. 2 is p square plus 2s plus 12. Yes. सर 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? देखो ना, 4 जो इक्वेशन है वो n स्क्वायर है. लेफ्ट हैंड साइड देखो, 2 जो है वो m स्क्वायर है और 3 में जो है जब स्क्वायर कर देंगे 3 का तो 4 m स्क्वायर n स्क्वायर आएगा. तो दोनों बराबर नहीं हुआ ना. अगर हम यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा. फिर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड हम बराबर कर दे रहे हैं, राइट हैंड साइड बराबर कर दे रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर कर रहा है. Is it okay? यस सर. And this is equal to 2ps minus 10, 2ps minus 10 whole square. और p की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं. p की वैल्यू कितनी आई है, p की वैल्यू है -1. तो p की जगह हम लोग -1 रख सकते हैं. So we can put p is equal to -1. So ultimately the equation will become, so this implies 4 s square minus 3, p की वैल्यू हो गई -1. So this is 2s plus 13 is equal to 2s plus 10 whole square.
-1 बाहर ले सकते हैं और उसको हटा दें, ठीक है। सो नाउ वी गेट इक्वेशन ऑफ 3 डिग्री इक्वेशन। दिस इज रिड्यूसिंग क्यूबिक। उस 4 डिग्री इक्वेशन को इस क्यूबिक इक्वेशन में हमने चेंज कर लिया, एंड नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्यूबिक इक्वेशन टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ 4 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, ये अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमको एक क्यूबिक इक्वेशन मिली, मल्टीप्लाई करके जब इसको हम लिखेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करेंगे, हमको s की वैल्यू पता चलेगी, p की वैल्यू ऑलरेडी पता है, s की वैल्यू पुट करेंगे 4 नंबर में तो n की वैल्यू पता चल जाएगी, और n की वैल्यू जब हम और उसी s की वैल्यू से 2 नंबर इक्वेशन से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो m n s एंड p सब पता लग गया, इसका मतलब हमको ये इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन का सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक तरीका है 4 डिग्री इक्वेशन को रिड्यूसिंग क्यूबिक इक्वेशन में बदलने का, और रिड्यूसिंग क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम उस 4 डिग्री इक्वेशन का सलूशन भी निकाल सकते हैं। सो यू नो हाउ टू सॉल्व दिस 4 डिग्री इक्वेशन। Do you have any confusion? Then you may ask. अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है कंफ्यूजन?